दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी एक हंस की और एक कौवे की। हंसों की एक टोली समुद्र किनारे आकर बैठती है। हंसों की उड़ान देखकर वहीं एक गौरैया कहती है कि ये हंसों की उड़ान कितनी प्यारी होती है, ये पंख जब फैलाकर उड़ते हैं तो ये कितने प्यारे लगते हैं। वहीं पर एक कौवा गौरैया की बात सुन रहा होता है और वह कहता है कि यह सब तो कुछ भी नहीं है, उन्हें तो उड़ना भी नहीं आता। वह अहंकारी कौवा अपनी तारीफ करने लगता है कि हम जिस तरह से कलाबाजी लगाकर उड़ान भरते हैं, ये हंस तो कभी भी नहीं उड़ पाएंगे। वहीं कौवे की इस बात को एक वृद्ध हंस सुन लेता है और कहता है कि बहुत अच्छी बात है कौवा, तुम इस तरह की उड़ान भर लेते हो, लेकिन किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। हर किसी को भगवान ने जो उड़ान दी है अलग अलग काम के लिए दी है। हमारी जो उड़ान है वह अलग चीज के लिए है, तुम्हारी जो उड़ान है वह तुम्हारे लिए अलग चीज के लिए है। तुम्हें वह उड़ान इसलिए मिली है ताकि तुम हवा में कीड़े मकोड़े पकड़कर खा सको। हमें यह उड़ान इसलिए मिली है कि हम लंबी यात्रा कर सकें। तब कौवा फिर घमंड में कहता है कि हो सके तो हमारे बीच प्रतिस्पर्धा करा लो कि कौन ज्यादा अच्छा उड़ता है। तब वृद्ध जो हंस है वह मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, तुम अगर ऐसा चाहते हो तो यही कर लो। अब उनके बीच प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और प्रतिस्पर्धा के 2 चरण वे तय करते हैं। प्रथम चरण छोटी उड़ान की होती है, दूसरे चरण लंबी उड़ान के लिए होती है और उससे निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कौन अच्छा उड़ान भरता है। अब जो छोटी उड़ान थी उसमें कौवा छोटी उड़ान भरकर करतब दिखाकर ऊपर नीचे आकर बहुत अच्छे से उड़ान भरता है, जो हंस नहीं कर पाता है। फिर जब लंबे उड़ान की बारी आती है तब हंस कहता है कि यह उड़ान समुद्र के ऊपर होगी। अब समुद्र के ऊपर वे ऊंचे ऊंचे उड़ते चले जाते हैं। कौवा इतने ऊंचे कभी नहीं गया था, वैसे ही उसका सांस फूलने लग जाता है। अब हंस उड़ना चालू करता है, कौवा पीछे पीछे वह भी उड़ना चालू करता है। इतनी लंबी उड़ान तो कौवे ने कभी भरी नहीं थी। वह कई बार समुद्र के पानी के निकट आता, फिर डूबने के भय से फिर ऊपर आता। तब यह सब चीज वह जो हंस है वह देख रहा है और समझ रहा था कि अब कौवा थकने वाला है। फिर भी वह कुछ नहीं कहता और उड़ान अपनी भरता जाता है। कौवा अंत में हार मानकर कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे कृपया बचा लो। मैं अब समुद्र के बीचों बीच में हूँ और यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकता और हंस तुम्हारी मदद के बिना मैं यहाँ से अब नहीं बच सकता। हंस समझदार रहता है, अच्छा हंस रहता है। वह कौवे को अपने ऊपर बिठाकर वापस तट की ओर लाता है और उस कौवे को सीख देता है कि हर खूबी हर किसी में अलग अलग चीज के लिए है। तुम्हारी जो उड़ान है वह तुम्हारी एक खूबी है जो तुम्हें उस परिस्थिति के लिए मिली होती है, लेकिन अगर तुम उसका घमंड करोगे तो फिर यह घमंड तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें जो लंबी उड़ान मिली है, चूंकि हमें लंबा सफर करना होता है तो यह उड़ान ही हमारे काम आती है। हर कोई विशिष्ट है, हर कोई में कुछ न कुछ गुण है। जरूरत है तुम उस गुण से कुछ सीखो, तुम्हारे भीतर जो गुण है उसे और विकसित करो, यह नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाते जाओ। कौवा इससे सबक लेता है और आगे फिर अपने जीवन में उस अहंकार रूपी विष से दूर रहता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी जो हमें सीख देती है कि हमें घमंड अहंकार अपनी किसी चीज का कभी भी नहीं करना चाहिए। हम किसी न किसी कार्य में विशिष्ट होते हैं। कोई किसी काम में विशिष्ट है, कोई अन्य कार्य में विशिष्ट है, कोई किसी कला में विशिष्ट है, कोई किसी अन्य कला में विशिष्ट है। लेकिन अगर तुलना करने लग जाएं कि वह अच्छा या यह अच्छा या वह बुरा, वहां पर बात बिगड़ती है। फिर यह जो अहंकार है, यह जो घमंड है कि मैं श्रेष्ठ, यह मैं आपको फिर कहीं का नहीं छोड़ने वाला है। जिस तरह से यह मैं से ग्रसित होकर कौवा बीच समुद्र में डूबने वाला था, यह घमंड, यह अहंकार आपको कहीं और न डुबा दे। और शास्त्रों में बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, हर धर्म ग्रंथ ने इस अहंकार को, इस घमंड को सबसे बड़ा विष बताया है। इसे अपने जीवन से दूर करना होगा। इसे दूर करके ही आप एक श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। जहाँ कोई अहंकार नहीं होता, वह व्यक्ति खुश होता है,
वह सुखी होता है, वह प्रसन्न होता है, वह हृदय से प्रसन्न होता है। और जिसके भीतर भी अहंकार है वह उस अहंकार की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए अपने सारे प्रयास करते रहता है और उससे वह संतुष्ट कभी नहीं होता। एक अहंकारी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होता। उसे कुछ न कुछ कमी, सामने वाले में कमी दिखती रहती है और वह उन कमियों को उजागर करके अपने आप को श्रेष्ठ करने की कोशिश करता है कि देखो उसमें यह कमी है, मैं ऐसा हूँ, देखो वह ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा हूँ। जबकि जो निरअहंकारी व्यक्ति है, जो किसी से कोई श्रेष्ठता, कोई होड़ नहीं रखता, वह अपने में खुश रहता है, अपने जीवन में खुश रहता है, अपने काम के साथ खुश रहता है। और जब अहंकार आ जाता है किसी के भी जीवन में, उसे छोटी छोटी चीज खटकने लगती है और यह जो खटकाव है यह उसके दुख का कारण बन जाता है। तो इस अहंकार रूपी विष से आपको दूर रहना है, दूर ही रहना है। और कोशिश करके देखिए, यह मुश्किल नहीं है। आपको बस एक प्रयास की जरूरत है कि एक कैसे श्रेष्ठ इंसान बना जाए, कैसे उस व्यक्तिगत उपलब्धि को पाया जाए। करके देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है।